तो जब भी हम कभी नया फ़ोन या कंप्यूटर लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं भाई इसमें रैम और रोम कितनी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारे डिवाइसेस में किस तरीके से काम करती हैं, इनका हमारे डिवाइसेस में क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैम की। तो रैम होती है हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपने पीसी ऑन किया और आपका मन कर रहा है पेंटिंग करने का, तो आपने पेंटिंग का सॉफ्टवेयर ओपन किया। अब वो ओपन करने से पहले वो सॉफ्टवेयर आपके हार्ड डिस्क में स्टोर था। अब जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया वो उठ के कहाँ पे आ गया, अपनी रैम में आ गया। रैम में क्यों आया? क्योंकि रैम की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, उसके अंदर हम कोई भी एक्शन को रैपिडली कर पाते हैं। तो यहाँ पर रैम जो है वो एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है हमारे सॉफ्टवेयर को, जिसके थ्रू हम अपने काम को जल्दी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये अपने आप में वोलेटाइल नेचर रखती है, ये डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाती। जैसे मैं मान लेता हूँ आप अपने कंप्यूटर में पेंटिंग कर रहे हैं और अगर उस टाइम पर पावर कट हो गई तो वो जो आपका डाटा था, जो आप पेंटिंग कर रहे थे, वो पूरा डाटा आपका इरेज हो चुका होगा। क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर था, वो एप्लीकेशन थी, वो रैम के थ्रू चल रही थी और रैम अपने आप में एक वोलेटाइल नेचर रखती, वो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाती। अब हम बात कर लेते हैं रोम की। इसको हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। रोम के अंदर जो डाटा होता है वो कंपनी हमें ऑलरेडी इनबिल्ड करके देती है, और ये जो डाटा होता है ये हमारे कोई काम का नहीं होता। ये डाटा डिवाइस को बूट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जो नोकिया के फ़ोन आते थे, उसमें जब आप स्विच ऑफ खोलोगे तो उसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता था, और इवन हर एक डिवाइस में अलग अलग तरीके का इंटरफेस दिखता है। अब ये जो इंटरफेस है, ये जो डाटा है, ये इसकी रैम में स्टोर है, और इस फ़ोन के सिस्टम को पता है कि जब फ़ोन का स्विच ऑफ खुलेगा तो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाना है या फिर कुछ इस तरीके की इमेज दिखानी है। रोम के अंदर जो डाटा होता है वो परमानेंट डाटा होता है, उसको हम इरेज नहीं कर सकते, उसको हम मिटा नहीं सकते। तो अब आप बोलोगे कि फ़ोन के अंदर तो हम वीडियोस भी डाउनलोड करते हैं, पिक्चर्स भी लेते हैं, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये डाटा कैसे परमानेंट हुआ? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फ़ोन के अंदर जो रोम यूज़ होती है वो होती है EEPROM। इसके कुछ पार्ट में सिस्टम का डाटा होता है और बाकी के पार्ट को हम एज आ इंटरनल स्टोरेज यूज़ करते हैं। तो आई होप रैम और रोम अपने फ़ोन में किस तरीके से काम करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।